हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का टॉपिक वैल्यू ऑफ साइंस डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है वैल्यू ऑफ साइंस। सो देयर आर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल साइंस विच आर intellectual value, utilitarian value, disciplinary value, vocational value, aesthetic value, cultural value, psychological value, social value, moral value. So these 9 values are there for फिजिकल साइंस। वैल्यूज़ मीन्स कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, किस टाइप की वैल्यूज़ ऐड करता है फिजिकल साइंस। सो लेट्स डिस्कस दैम इन डिटेल। सो फर्स्ट वन इज़ इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो चीज़ माइंड से रिलेटेड होती है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। सो माइंड से रिलेटेड जो एबिलिटीज़ है वो डेवलप करता है, यानी कि रीजनिंग की एबिलिटी, क्वेरीज की एबिलिटी आपकी डेवलप होती है साइंस के थ्रू। फिजिकल साइंस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप ऑल द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो फिज़िकल साइंस क्या करती है, सारी जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करने की आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है, यानी कि अवसर देती है आपको, जिसके थ्रू आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ लाइक सेंस ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन। तो साइंस में हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है। सो मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन का सेंस डेवलप करती है। फैक्ट रीजनिंग, कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये पूछें क्वेश्चंस। एंड एनालिसिस, हम एनालाइज करते हैं, जो भी आपका कंक्लूजन भी आता है तो उसे भी एनालाइज किया जाता है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। इट मेक्स दैम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। तो इससे क्या होता है, जो भी साइंस से रिलेटेड लोग होते हैं वो क्या बनते हैं, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कैसे बनते हैं, वो कभी भी फॉल्स रीडिंग नहीं लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनती है या रीडिंग ली जाती है, तो वो बिल्कुल करेक्ट, इवन पॉइंट में भी जो होती है उसे पॉइंट में एक्यूरेट रीडिंग्स ली जाती है, जिससे कि कोई भी जो भी कंक्लूजन आ रहा है वो फॉल्स ना हो। इट एम्स टू सर्च ट्रूथ। तो उसका एम क्या होता है कि ट्रुथ सर्च किया जाए। इट ट्रेन्स स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक मैथड। इट हेल्प्स इन टू अंडरस्टैंड, इवेलुएट एंड सॉल्व न्यूमरस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो इसके थ्रू क्या होता है, साइंस के थ्रू बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक, अगर अभी हम कोरोना का ही टाइम देखें तो ये जो वायरस था, ये एक सोशल प्रॉब्लम ही तो थी, पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। तो इसे समझा गया, अंडरस्टैंड किया गया, इवेलुएट किया गया और इसको सॉल्व किया गया, इस प्रॉब्लम को, थ्रू द साइंस। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटेरियन वैल्यू। यूटिलिटेरियन मीन्स जो चीज़ हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, कोई चीज़ अगर प्रैक्टिकल है दैट इज़ यूटिलिटेरियन। तो किस टाइप की वैल्यू ऐड करते हैं, या किस तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंस जो है यूटिलिटेरियन वैल्यू ऐड करता है। साइंस इज़ प्लेइंग यूटिलिटेरियन रोल टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ आर लाइफ। तो हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ साइंस। वी फाइंड अ नेटवर्क ऑफ गैजेट्स एवरीवेयर। हम हर जगह देखेंगे तो क्या होता है, कुछ ना कुछ गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं हम फॉर मेकिंग आर लाइफ ईजी, लाइक स्मार्टफोन्स, हमें किसी से बातें करनी है या कोई भी टाइप का वर्क करना है, लाइक बिल पेमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हमारी लाइफ के जो है स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर रहा है। सो दीज गैजेट्स आर ऑल्सो इन्वेंटेड थ्रू साइंस। कंप्यूटर्स, रोबोट्स एट्सेट्रा, जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से है, बाय साइंस। वी कैन टॉक टू द पर्सन हु इज़ वेरी फार फ्रॉम अवे, वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो जो लोग हमसे बहुत दूर है उनसे भी हम इजीली बातें कर सकते हैं। तो इसमें आप इस टाइप के पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो कि आप जो भी आपकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिनमें साइंस हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी वैल्यू। तो साइंस जो है हमें डिसिप्लिन बनाता है। किस तरीके से डिसिप्लिन बनाता है, साइंस ट्रेन्स माइंड एंड डेवलप्स द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग डिसिप्लिन लाइफ एंड वर्किंग विद कॉन्फिडेंस। सो साइंस क्या करता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन तो लाता ही लाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ वर्क भी कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ ट्रूथफुलनेस, सेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। It inculcates spirit of inquiry, seriousness, open-mindedness and unbiased decision making. तो हम जब कोई भी डिसीजन लेते हैं इन साइंस, वी आर नॉट बायस्ड। हम किसी को दिमाग में रखे, लाइक कोई फीलिंग्स को दिमाग में रखे या एक कम्युनिटी को दिमाग में रख के हम डिसीजन नहीं लेते हैं। एंड इट ऑल्सो डेवलप्स स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वी डोंट बिलीव इन एनी थिंग विदाउट इंक्वायरी।
नेक्स्ट इज सीरियसनेस, तो बिना सीरियस हुए हम कोई भी चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। ओपन माइंडेडनेस, यानी कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ भी पॉसिबल है। सो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें देखना होता है व्हेन वी आर ड्राइंग अ कंक्लूजन। सो हमेशा हम सीरियस रहते हैं और कॉन्सिस्टेंटली वर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। सो साइंस ऑल्सो इंकलकेट्स डिसिप्लिनरी वैल्यू। नेक्स्ट इज़ वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू मीन्स रिलेटेड टू जॉब। वोकेशन मतलब होता है जॉब, ऐसे वैल्यूज़ जो जॉब से रिलेटेड हो, दोज आर वोकेशनल वैल्यूज़। इट हैज़ जनरेटेड अ नंबर ऑफ वोकेशंस एंड हेल्प इंडिविजुअल इन अर्निंग देयर ब्रेड। तो साइंस के थ्रू क्या हुआ है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई है और लोगों को अपनी अर्निंग देयर ब्रेड, अपनी रोटी कमाने का मौका मिला है। डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, टीचिंग, जॉब ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, रिसर्च वर्कर्स एट्सेट्रा नीड साइंस। तो आप किसी भी जॉब में देखेंगे तो साइंस की ज़रूरत कहीं ना कहीं पे होती है। सो ये सारी जो भी जॉब्स हैं लाइक डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी जॉब्स किसके थ्रू आई हैं, साइंस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक मीन्स ये एक फ़िलोसफी की ब्रांच होती है जो कि ब्यूटी से रिलेटेड होती है। सो साइंस प्रमोट्स ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो साइंस क्या करता है, ट्रुथ को प्रमोट करता है और ट्रुथ भी क्या है, एक ब्यूटी है। एवरी साइंटिस्ट रिलिशेज द एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ हिज इन्वेंशंस। तो जब भी साइंटिस्ट कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, तो क्या होता है उसकी ब्यूटी को देख के वो लोग खुश होते हैं और डिस्कवरीज करते हैं। तो उसमें भी वो एक आर्टिस्टिक वाला, जैसे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बना के खुश होते हैं या फिर फोटोग्राफ को देख के खुश होते हैं, फोटोग्राफर फोटोग्राफ क्लिक करता है, सो दे इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ देयर फोटोग्राफ्स। तो ऐसे ही साइंटिस्ट भी अपनी इन्वेंशन और डिस्कवरीज को इन्जॉय करते हैं। It provides training in cleanliness, truthfulness and honesty। तो साइंस के थ्रू हमें क्या होता है, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सब में भी ट्रेनिंग मिलती है। कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू मीन्स हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट होता है। साइंस पजेस कल्चरल वैल्यू एज इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सोशल हेरिटेज। तो साइंस की वजह से क्या होता है, हमारा सोशल हेरिटेज जो होता है फॉर्म होता है। इट अफेक्ट्स आवर वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ लिविंग। तो साइंस अभी साइंस के थ्रू नए गैजेट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है। तो साइंस ऑल्सो अफेक्ट्स कल्चरल वैल्यू। साइंस मस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वैल्यू। साइकोलॉजी मीन्स related to our mind, related to our thinking. Science satisfies psychological instinct as creativeness, self-assertion, curiosity, emphasizes on the psychological principle of learn by doing। तो psychological value कैसे डेवलप हो रही है थ्रू साइंस, कि हम किस पे बिलीव कर रहे हैं, लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय प्रैक्टिकल, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। Next is social value. Science gives us impetus to the progress of society by its new ideas, thoughts, discoveries and inventions. सो सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है। सोशल वैल्यू मीन सोसाइटी से रिलेटेड। तो सोसाइटी से रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है साइंस, क्योंकि वो सोसाइटी में प्रोग्रेस ला रही है, लाइक बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़, थॉट्स, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। साइंस हेल्प इन मेकिंग सोशल लाइफ हैप्पी, हेल्दी, कंफर्टेबल एंड ईजी। तो साइंस की वजह से हमारी सोशल लाइफ हैप्पी है, हेल्दी है, कंफर्टेबल है एंड ईजी है। नेक्स्ट इज़ मॉरल वैल्यू। तो जो साइंस है वो हमारी लाइफ में मॉरल वैल्यू कैसे ऐड करती है, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, साइंस स्ट्रेंथेंस द कमिटमेंट टू मैन ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड टू द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एज हिज हाईएस्ट ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। तो इंसान के अंदर क्या आता है कि हमें इंक्वायरी करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ये उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। तो इससे क्या होता है, पर्सन इज़ बिकमिंग और पर्सन इज़ हैविंग हाई मॉरल वैल्यूज़। साइंटिस्ट ड्रॉ ऑनेस्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन ट्रू ऑब्जर्वेशंस। तो वो बिल्कुल भी गलत ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं, उसके सारी ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके दे मेक एन ऑनेस्ट कंक्लूजन। दे नेवर मैनिपुलेट ऑब्जर्वेशन एंड नेवर मिस इंटरप्रेट द फैक्ट। तो कभी भी किसी भी फैक्ट को मिस इंटरप्रेट नहीं करते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन को में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सो इससे क्या होता है, दे आर हैविंग हाई मॉरल वैल्यूज़। हमेशा वो ट्रुथ का साथ देते हैं, ऑनेस्टी उनका पार्ट होती है। दे मेक
और दे आर वर्किंग फॉर सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम्स, और दूसरों के लिए वो करते हैं, दूसरों के लिए इन्वेंट कर रहे हैं कि कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाए, कैसे लोगों की लाइफ ईजी बने। तो इससे क्या होता है, हाई मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है साइंस अमंग सोसाइटी। सो ये 9 पॉइंट्स हैं इन द वैल्यू ऑफ साइंस, और इन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है अगर आप इन पॉइंट्स की मीनिंग समझ लें कि इंटेलेक्चुअल जो है माइंड से रिलेटेड है, यूटिलिटेरियन जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है साइंस, डिसिप्लिन कैसे इंकलकेट करता है, वोकेशन यानी कि जॉब कैसे करता है, एस्थेटिक यानी कि ब्यूटी को कैसे देख रहा है, कैसे वर्क कर रहा है ब्यूटी पे, कल्चर कैसे डेवलप कर रहा है, साइकोलॉजी यानी माइंड से रिलेटेड साइकोलॉजी में कैसे चेंजेस ला रहा है, सोसाइटी में कैसे चेंजेस ला रहा है, मॉरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप कर रहा है। अगर आप ये इनके पॉइंट्स के मतलब समझ लें एक बार, तो आप अपने मन से फिर इनके अपनी लैंग्वेज में इनके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एग्ज़ाम में ईजिली। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप खुद से इनके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनके आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। और किसी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।